हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह इकाई 2 पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्णन करेंगे, अध्ययन भी करेंगे। और पिछले पार्ट में हमने ठोस, द्रव, गैस का अध्ययन किया था। पेज नंबर 12 वहीं से हम शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं कि जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण क्या है और इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चॉक पाउडर, लकड़ी के एक बुरादे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया और प्रत्येक गिलास को पानी से आधा भरें। पानी को कितना भरना है गिलास में? आधा आधा। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं, उसको शेक करें। क्या देखते हैं कि नमक, शक्कर और चॉक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है। इसी प्रकार से लोहे की अगर छोटे छोटे से टुकड़े या कीलें छोटी छोटी सी अगर हम पानी में डालें तो वह भी क्या होंगी? घुलेंगी या नहीं घुलेंगी। तो किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में ना घुलने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव को घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होता है। जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में या सरसों के तेल में अघुलनशील है। तो आप देखिए, नमक को पानी में जैसे ही डालेंगे तो वह घुल जाएगा, लेकिन उसको किसी भी तेल में डालेंगे तो वह वैसे का वैसा ही बना रहेगा। इस प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये था घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब अगला हमारा है जल के सापेक्ष भार के आधार पर वर्गीकरण, कि पदार्थों में किस में भार अधिक होता है जल से और किस में जल से कम भार होता है। कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ जल से हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती हैं वे जल से हल्की तथा जो डूब जाती हैं वे जल से भारी होती हैं। जल में कुछ पदार्थों को डालकर देखें, कौन तैरती है और कौन डूबती है। तालिका नंबर 2.3 क्रम संख्या 1 पर देखते हैं। पदार्थ क्या है? सरसों का तेल। और सरसों का तेल पानी पर देखते हैं, हम जल में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम देखेंगे जल में सरसों का तेल तैरता है। हाँ, तैरता है, डूबता नहीं है। जल से हल्का है या भारी, इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि तैरता है तो यह जल से हल्का है। इसी प्रकार से मोम को अगर पिघलाकर हम कहाँ डालेंगे? पानी पर, तो वह तैरता है या डूबता है? वह तैरता है। तो इसका मतलब जल से हल्का है। अब लोहे की कील तैरती है या डूबती है? डूबती है, जल से भारी है इसलिए वह डूब जाती है। अब कांच की गोली देखते हैं, तैरती है या डूबती है जल में? तो वह डूबती है, यानी इसका भार कैसा है? जल से भारी है। इसी प्रकार लकड़ी का टुकड़ा देखते हैं कि तैरता है या नहीं तैरता है। ये लकड़ी का टुकड़ा जब हम जल में डालेंगे तो वह तैरता है। इसका मतलब कि यह जल से हल्का है। इस प्रकार जल के सापेक्ष भारी के आधार पर पदार्थों को हल्का या भारी में वर्गीकृत किया जा सकता है।